हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीवाईक्यू सीरीज़। तो हम लोगों का 2022 का चल रहा था पीवाईक्यूज़ और हम लोगों ने 1 to 60 कर लिया था। तो आज देखते हैं 61 से। तो चलिए शुरू करते हैं। 61 से क्या कह रहा है? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। ओके, अगर यूएस फेडरल रिजर्व का मॉनेटरी पॉलिसी अगर टाइट हो जाए तो क्या आपको कैपिटल फ्लाइट देखने को मिलता है? तो ठीक है, देखो ऐसा है ना कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि यू आर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन एंड यू आर मैनेजिंग द मनी सप्लाई इन द मार्केट। आपके पास ऑप्शंस रहता है कि आप पैसे को जो है वो किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करो, लाइक ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स। बिल्कुल, ये क्या करता है? आपके फर्म्स की इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि पैसे अगर नहीं है तो जिस पैसे में है उसी में उसको प्रॉफिट कमाना है। तो क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट से बढ़ाना ही पड़ेगा विथ एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्ड में। तो स्टेटमेंट सही होगा। डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज द करेंसी रिस्क। नहीं, आपका अगर पैसा डिवैल्यू कर गया ना तो आपको पता है करेंसी रिस्क इंक्रीज कर जाता है। तो ये तो होगा ही नहीं, करेंसी रिस्क डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। तो 1 2 ऐसे भी आप इसको देख करके ना आप काट, मतलब ये 3 नहीं होता तो आप पहुंच सकते थे आंसर पे। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दी वो वर्ड जनरली नॉन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कितने हैं? तो ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले टी ना प्रोड्यूस करने का कंडीशन क्या क्या होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान अगर होगा तो आप इस ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। तो आपको पता है कि सबसे पहली चीज़ कि टी जो है वो वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। टेम्परेचर आपको लगभग कि 13 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, आपको एसिडिक सॉइल चाहिए और स्लोप वाला हिल चाहिए, क्योंकि टी वहीं ग्रो होता है जहाँ पे आपका वाटर लॉगिंग ना हो, वाटर स्टैग्नेशन ना हो, बल्कि वाटर फ्लो कर जाए। तो देखते हैं ये इसमें क्या होगा दोस्तों। ये चारों जो है आपको टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ऑल 4 इसका आंसर होगा। 63 देखते हैं क्या कह रहा है। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो सेबी रेगुलेट करती है। ठीक है, तो 1 काट दो आप। तो आंसर क्या होगा? 2 3। द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नॉन एज ICRA इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बिल्कुल ठीक है। एंड ब्रिक वर्क रेटिंग जो है ये आपको क्या है? इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो ब्रिक वर्क रेटिंग याद कर लो आप कि ये क्या है, एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये पूछ सकता है आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, 64 देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो को लेकर के ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखते हैं क्या है कि द गवर्नर ऑफ RBI इज़ अ चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये गलत है दोस्तों। बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो ये चेयरमैन होता है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, ये तो ये गलत हो गया। बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो मैं बता दूँ बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है ना, वो सबसे पहली बार 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये एक इंद्रधनुष मिशन का एक पार्ट था। एंड इट वॉज मेड टू रिफॉर्म द पब्लिक सेक्टर बैंक। और इसका बिल्कुल काम ही है कि ये गवर्नेंस को इम्प्रूव करता है, अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, कि यहाँ पे जो आपको लिख रहा है ना पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब SBI है, आप एग्जाम्पल SBI समझ लो ना। ये क्या कर रहा है? बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प दी SBI इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। तो ये बिल्कुल सही है, इस तरीके आप समझ सकते हो। तो ठीक है, तो इसका क्या होगा स्टेटमेंट? 1 काट दो ना, आप ऐसे ही पहुँच जाओगे 2 और 3 पे। 65 देखते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड को लेकर कह रहा है दोस्तों। कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है ना कि एक ऐसा बॉन्ड जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी और शेयर में, आप ऐसे समझ लो। तो एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्ट बॉन्ड पे लोअर इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल ये सही है। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द इक्विटी और शेयर, ये सही है। द ऑप्शन टू कन्वर्ट द इक्विटी एफोर्ड द बॉन्ड टू डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन एंड रेजिंग द कंज्यूमर प्राइसेस। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ भी ये इन्फ्लेशन एडजस्ट के साथ भी आता है। ठीक है, तो जिस तरीके से ये आपको इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा तो ये बॉन्ड आपको समय से, आपको समय के अकॉर्डिंग ये आपको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होकर के ये आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपको सही है। 1 और 2। अब 66 देखते हैं कि इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ विच ऑफ द एबव। पता है दोस्तों, इंडिया जो है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का भी मेंबर है, इंडिया जो है MTCR का भी मेंबर है और इंडिया SCO का भी मेंबर है।
ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखना। आप बताओ कि चाइना क्या एमटीसीआर का मेंबर है? चाइना, ठीक है, चाइना एमटीसीआर का मेंबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3। 67 देखते हैं। वियतनाम हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। आपको पता है वियतनाम में जो है वो चीप लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बढ़िया होता है वहाँ पे, मतलब इंडिया से अच्छा मैन्युफैक्चरिंग आप कह लो वहाँ होता है, काफ़ी टक्कर देता है हमारा मतलब कि इंडियन इकोनॉमी को वियतनाम और थाईलैंड जैसे कंट्री। तो ये स्टेटमेंट सही है। वियतनाम इज़ लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, चलो नहीं पता मुझे, इसको छोड़ दो अभी। वियतनाम्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक टू द इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फॉर द लॉन्ग टाइम वियतनाम लो लेबर कॉस्ट स्टेबल एक्सचेंज रेट्स हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल पता है आपको। अगर आप पेपर पढ़ रहे हो न्यूज़ में, आप न्यूज़ भी अगर देख रहे हो, पता होगा कि वियतनाम जो है वो अभी कितना मैन्युफैक्चरिंग हब, वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग हब में से ये मतलब इसकी गिनती आती है। तो आप इसका क्या है 3 4 को आप सही कर दो तो ऐसे भी आप आंसर पहुँच जाओगे। तो क्या है 1 3 4, ठीक है। ये मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, वो ये सिंगल पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम आता है, और यहाँ पे जो रूल करती है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम करती है। और वियतनाम के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि अपोजिशन पार्टी इज इलीगल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अपोजिशन पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे। तो ये वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन इंडो पैसिफिक रीजन, नहीं, मोस्ट प्रोडक्टिव नहीं है। तो आपको क्या होगा 1 3 4। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इसका आंसर आप ही दे दो ना, क्या होगा? क्या होगा? आरबीआई। 69 देखते हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स को लेकर के है। देखो नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है ना कि एक्चुअली आप कोई फिजिकल एसेट है, मान लो रियल एस्टेट और आपका लग्जरी गुड्स है ना, इसको आप टोकेनाइज कर दो, ठीक है। तो यही बात है। दे आर इनेबल दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, तो ये स्टेटमेंट सही है। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट इन ब्लॉकचेन, ठीक है। दे कैन ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी, अब देख लो आप इसी को पकड़ लो, देखो यहाँ क्या क्या कह रहा है। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज ऑफ द इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज एज ए मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। कमर्शियल ट्रांजैक्शन में ये दोस्तों इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसा कोई प्रावधान अभी तक आया नहीं है। तो 3 को काटोगे ना आप तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रिजर्वेयर दिया, स्टेट दिया है। घट प्रभा कहाँ पे है? तेलंगाना में है, बिल्कुल गलत है। घट प्रभा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। गांधी सागर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंद्र सागर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, नहीं, इंद्र सागर आपको ये एमपी में पड़ेगा। मैथन कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, गलत, ये आपको झारखंड में पड़ेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि नॉट करेक्टली कितने हैं, तो नॉट करेक्टली वाले कितने होंगे? 3 आर नॉट करेक्टली। एक ही स्टेटमेंट सही है, गांधी सागर मध्य प्रदेश वाला बस सही है, ठीक है। 71 देखते हैं क्या कह रहा है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर, रिट्रेचमेंट एंड ले ऑफ इन द फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स, इसका क्या होगा? लेबर ब्यूरो का ये काम है। किसका काम है? ये लेबर ब्यूरो का काम है, ठीक है। 72 देखते हैं। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन को लेके ये कह रहा है कि ठीक है दोस्तों, अभी मुझे नहीं पता इसका क्या फंक्शन है, लेकिन इसमें ना आप एप्टीट्यूड से बनाओ, बहुत सारे क्वेश्चन एप्टीट्यूड से बनते हैं, जिससे कि आप इसको भी बना सकते थे, नॉन फंजिबल टोकन को बना सकते थे एप्टीट्यूड से, ठीक है। वियतनाम को बना सकते थे एप्टीट्यूड से, ये वाला क्वेश्चन था। और आप कन्वर्टेबल बॉन्ड तो आसान क्वेश्चन था, और आप इसको बना सकते थे 64 बैंक बोर्ड ब्यूरो को बना सकते थे। तो आपको एप्टीट्यूड लगाना ही होगा तो ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि नॉलेज डाइवर्स सोर्स से क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं। अब गवर्नमेंट के बुक से, क्योंकि किताब से डायरेक्ट दे देती है, तो क्या करोगे, तो पढ़ने तो नहीं जाओगे आप, तो आप इसको एप्टीट्यूड से बनाओ। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो मैं सीधा आपको बताता हूँ, नंबर 4 पढ़ो आप। इट इंश्योर दैट द कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूज़र इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ये काम तो नहीं होता ना कि आपको बिल्कुल जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल सही समय पे आपको इस प्रिस्क्राइब टाइम तक आपको ये पहुंच जाएगा। ये प्रिस्क्राइब टाइम तो नहीं ना देता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आप एक टाइम होता है कि चलो ठीक है आपको जून जुलाई तक पहुंचेगा, और लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंड यूज़र इन प्रिस्क्राइब टाइम ये ऐसा दोस्त नहीं होता है।
ठीक है, तो 4 को काट दो आप, अब बचा 1 2 3 एंड 1 2। कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिक इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। इट मॉनिटर प्रोग्रेस डेवलपमेंट ऑफ ये, ठीक है। अब देखते हैं ये दो ऑप्शन में हम कंफ्यूज कर रहे हैं, तो थर्ड वाला भी हम लोग चलो देख लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है कि अब देखो कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर है तो इट हियर एनी ऑब्जेक्शन। अब कंट्रोलर है तो ऑब्जेक्शन को तो हियर करना ही पड़ेगा ना भाई, आप कंट्रोल कर रहे हो तो हियर तो करना ही पड़ेगा। टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो क्या होगा 1 2 3 73 देखते हैं। अब कह रहा है कि फिफ्थ शेड्यूल को लेकर के कह रहा है कि इफ द पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट इन फिफ्थ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें कौन सा बेस्ट ये कह रहा है कि रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। तो ये कह रहा है कि अब इसमें क्या हो सकता है, तो फिफ्थ शेड्यूल का काम ही क्या है कि ट्राइबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करना। तो आप देख लो ना कि इसका काम ही यही है ना कि दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। 73 का क्या होगा, ए होगा। 74 द इंडियन सैनिटेशन कोलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट द सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड WHO। तो ये दोनों स्टेटमेंट दोस्तों इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये भी आउटडेटेड हो चुका है, उस टाइम में न्यूज़ में था, ये पूछा गया था, ठीक है। फिर मैं देख लेता हूँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज एफेक्ट्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड द इनोवेशन एड्रेस एंड चैलेंजर वन में। तो इसका दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दोस्तों। एक्चुअली देखो मैं इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या है ना कि यूपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया है, नाइदर 1 एंड नाइदर 2 दिया है, ठीक है। यूपीएससी के अकॉर्डिंग ये आंसर है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन पर रिसर्च करने जाओगे ना, डीप रिसर्च करोगे तो ये आपको नंबर 2 सही दिखेगा, ठीक है, नंबर 2 सही दिखेगा। और यूपीएससी करती क्या है ना, इस क्वेश्चन से मैं आपको ये बताता हूँ। यूपीएससी नॉर्मली वो मिनिस्ट्री को क्या करती है, वो गलत कर देती है, उलटफेर कर देती है। वो मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको। यूपीएससी ने ऐसा कम से कम अगर वो 10 क्वेश्चन पूछा है ना, तो 9 में उन्होंने मिनिस्ट्री को चेंज किया है। तो आप इस रेशियो से भी जा सकते हो। तो सैनिटेशन कोलिशन ऑफ ए प्रमोट, तो देखो यहाँ पे क्या है कि WHO, ठीक है। हाँ एक चीज़ और मिनिस्ट्री चेंज करती ही है, साथ में ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज करती है, ठीक है। ये वाला दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। खैर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप चेक करना, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका ऑफिशियल आंसर की नाइदर 1 नाइदर 2 है, ठीक है। 75 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हाँ तो इसका होगा सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बनता है किसके अंदर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। 76 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी, ओके क्रेडेंशियल कमेटी, ठीक है। इट इज़ अ कमेटी सेटअप अंडर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, नहीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर आता है ये, तो 1 गलत हो गया, ठीक है। इट ट्रेडिशनली मीट मार्च जून सितंबर, नहीं ये मार्च और सितंबर नहीं मिलती है। इट एक्सेस द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल UN मेंबर बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट ऑफ जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल, बिल्कुल क्या होगा, ये क्या करती है, अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है जनरल असेंबली के अप्रूवल पर, ठीक है। तो इसका क्या होगा 76 का ए होगा आंसर। 77 देखते हैं। पोलर कोड को लेकर के ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था दोस्तों, काफ़ी टफ क्वेश्चन ये था जब ये पूछा गया था। ये भी आपको टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें ये मैंने बोला ना आपको कि ये गलत देती है, ये ऑर्गेनाइजेशन गलत देती है, मेनली ये गलत पूछ देता है। तो आप इसको यहाँ से पकड़ सकते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन को गलत दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं पोलर कोड को लेकर के। अब इसमें क्या है ना कि इसमें दिमाग लगा सकते हो, इसमें सोच सकते हो। बहुत लोगों ने इसको गलत करके आया था जब पेपर हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो मैं बताता हूँ। इट इज़ अ इंटरनेशनल कोड ऑफ द सेफ्टी फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर, ठीक है। आप गलत कर सकते हो, जैसे कि इट इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ
कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल, एक आर्कटिक काउंसिल बना है नॉर्थ पोल पे, तो ये आप आर्कटिक काउंसिल को याद करके इसको रिजेक्ट कर सकते हो। इट सेट फॉर द नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाय द कंट्रीज वेयर द साइंटिस्ट अंडरटेक द रिसर्च स्टडीज ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, इट इज़ अ ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट मेंबर कंट्रीज ऑफ आर्कटिक काउंसिल। ठीक है, तो इस तरीके से ना तो आप इस पर पहुँच सकते हो कि ये कहीं ना कहीं कोड का बात कर रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में दिमाग चलता है कि नहीं चलता। इसका आंसर क्या होगा, ए हो। 78 देखते हैं, 78 में क्या बोल रहा है। विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूएनजीए कैन ग्रांट द ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट। बिल्कुल, यूएनजीए जो है वो आपको कभी कभी क्या होता है कि वेटिकन सिटी को मिल जाता है, पैलेस्टीन को मिल जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा। सेकंड क्या कह रहा है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस। बिल्कुल, कभी कभी आपको देखियो यूरोपियन यूनियन को, अफ्रीकन यूनियन को मिल जाता है। परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूनाइटेड जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट यूएन हेडक्वार्टर। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। 79 टी बोर्ड को लेकर के क्या कह रहा है, आप देख लो दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है कि आप ना, आपको नहीं भी नॉलेज है बना सकते हो। कैसे कि, हाँ मैंने क्या बोला था यहाँ पे, याद है आपको, मिनिस्ट्री गलत देता है। ठीक है, चलो काट दो इसको। ठीक है, 2 कटेगा। टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। ठीक है, ये भी काटो। कहाँ पे, कोलकाता। 3 कटेगा, आंसर क्या होगा 14। स्टेचुरी बॉडी है और दुबई और मॉस्को में ओवरसीज ऑफिस है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको बनाना है क्वेश्चन को, अगर नॉलेज नहीं है तो। लास्ट देख लेते हैं, ग्रीन वॉशिंग को लेकर के क्या कह रहा है। ग्रीन वॉशिंग क्या है दोस्तों कि मान लो कि कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट बेचना है ना, तो आप उसमें ये कह रहे हो कि एक फ्रॉड, आप मतलब कि आप गलत आइडिया दे रहे हो, उसके साथ गलत गलत कह दे रहे हो कि हाँ हमारा प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है। तो ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट ही ये है कि उसमें क्या है कि आप कह देते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत इको फ्रेंडली है, बिल्कुल कार्बन एमिट नहीं करता है। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ग्रीन वॉशिंग का है। तो कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन डैट अ कंपनी प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड इनोवेंटली साउंड। तो इसका क्या होगा, 80 का ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का टारगेट कंप्लीट होता है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के